सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16 तक 1 से 16 तक हमने कर लिए हैं। न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। हाँ, पोस्ट रिजल्ट में 1 से 13 तक किए। न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। प्री रिजल्ट में 14, 15, 16 भी कर लिया। न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। न्यूमेरिकल्स में सैलरी के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए थे। बिजनेस के एक दिन 2 न्यूमेरिकल कराए थे और फिर दूसरी बार भी 2 न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज इन न्यूमेरिकल्स में से भी इसका लास्ट डे है बिजनेस के न्यूमेरिकल का। आप लोगों को वो करवाना चाह रहे हैं। जो हमारे न्यूमेरिकल्स रह गए उसमें सबसे अच्छा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 15 आकाश कुमार वाला। जरा वो वाला न्यूमेरिकल निकाल लीजिए। 16 आकाश कुमार, ज़रा प्लीज़ वो वाला न्यूमेरिकल निकाल लीजिए। उसको करते हैं, पिक कीजिए। नोट करना आपका हदफ नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप बात को अच्छे से समझ रहे हों, पिक कर रहे हों कि सवाल को करना कैसे है। लो सर, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डे टुडे इज 31 अगस्त। आकाश कुमार owns an industrial undertaking under the name and style of Premji and Company, which is engaged in the business of manufacturing fast-moving consumer goods. Following information is available from PJC's record for the year ended 30 June 2022. Loss before tax for the year was 87 मिलियन। ये लॉस है 87 मिलियन का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन फॉर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स। 2 मिलियन की पेनल्टी लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स के हवाले से थी। Commission of rupees 2.5 million paid to the distributor Liaquat Bashir on sale of PJC's product of rupees 50 million. These products are covered in the 3rd schedule of the Sales Tax Act 1990. Name of Liaquat Bashir is also appearing in the active taxpayer list under the Income Tax Ordinance 2001. फ्रेट चार्जेस कितने सर जी? कमीशन का खर्चा, पेनल्टी का खर्चा। फ्रेट चार्जेस 1.2 मिलियन पेड इन कैश। अकाउंटिंग डेप, सर ये सारे खर्चे हैं, बिजनेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं। आगे चलें, अदर इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। अब इस सवाल में एक डिफरेंट बात ये थी कि अब से पहले आपको जितनी बार भी सवाल कराए उसमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दिया होता था। यहाँ पर वो कुछ नहीं है, डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स ही हैं। अदर इनकम में शामिल था इंश्योरेंस क्लेम 6 मिलियन का, उस व्हीकल जो जल गई थी उसके हवाले से, और वो व्हीकल खरीदी थी 10 मिलियन की और उसकी WDV कितनी थी? कॉस्ट 10 मिलियन थी और WDV 8 मिलियन थी। फिर दूसरे नंबर पे अदर इनकम में शामिल क्या था? दूसरे नंबर पे जो अमाउंट रिकवर हुई थी। सर आपको तो पता, जो अमाउंट रिकवर की जाती है उसको उसने अदर इनकम के तौर पे बुक कर दिया है। अलाउड और एक्चुअल बैड डेट, ये उसकी एडजस्टमेंट थी। सर जी ये बैड डेट की एडजस्टमेंट थी, आसान एडजस्टमेंट थी। ये एडजस्टमेंट थी मशीनरी की डिस्पोजल की। रेंट ऑफ रुपीज 21.6 मिलियन। अच्छा जी, तीसरी इनकम में क्या शामिल था?
21.6 मिलियन का रेंट शामिल था जो उसने फैक्ट्री बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को किराए पर देके। सर जी, फैक्ट्री की बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को जो किराए पर दिया जा रहा है वो किस हेड में आएगा? इसने किस में लिखा हुआ है? सर बिजनेस में। इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाएंगे। सर जी उसके बाद पीजेसी की लाइबिलिटी आ गई 14 मिलियन और 17 मिलियन की, और ये परचेज हमने किया था 18 मार्च 2018 को और 1 अगस्त 2018 को, लेकिन अब तक हमने इसको पे नहीं किया, ये अनपेड लाइबिलिटी आ गई। सर जी ये भी बिजनेस की एडजस्टमेंट थी। फाइनेंशियल चार्जेस थे 2.8 मिलियन के, ये भी बिजनेस की एडजस्टमेंट थी कि फाइनेंशियल चार्जेस इनको क्या कर दिया गया है? वेव ऑफ कर दिया गया है। टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी थी? सर जी टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी थी? ऑन ऑल फिक्स एसेट अदर देन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट वाज लीज्ड। सर जी ये टैक्स की डेप्रिसिएशन भी दी हुई है। हाँ ये वो कहता है इस डेप्रिसिएशन में जो एसेट लीज किए थे उसकी डेप्रिसिएशन शामिल। सर जी ये सवाल हल्का नहीं है, अगर आप पूरी अटेंशन इस सवाल को नहीं देंगे तो ये सवाल आपसे पकड़ा नहीं जाएगा। मैंने बिजनेस के 4 सवाल कराने के बावजूद आपको एक दिन और ये सवाल पे लगा रहा हूँ, तो इसमें कोई बात है, तो प्लीज बहुत अटेंटिव रहिए। 15 अगस्त 2021 को आकाश एंटर्ड इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ गोल्ड। द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी एक्सपायर्ड ऑन 15 नवंबर 2021। आकाश सोल्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द सेटलमेंट डेट एंड अर्नड अ नेट गेन ऑफ रुपीज 23 मिलियन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। सर जी ये स्पेकुलेशन बिजनेस है। यस 30 जून 2022 को आकाश ने कैपिटल गेन कमाया 20 मिलियन इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचकर और 3.6 मिलियन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बेचकर। ड्यूरिंग द ईयर आकाश को एओपी का शेयर भी मिला है जो कितना है? 70 मिलियन। वो कहते हैं आप आकाश की टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्स पेबल निकालें। यहां पर शुरू करेंगे हम आकाश कुमार कंप्यूटेशन ऑफ and net income tax टैक्स ईयर क्या है? लो सर मेन तो कौन सी वर्किंग है? इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग। लो सर इसको शुरू करते हैं जी। यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा जनाब इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर जी इस सवाल में अनयूजुअल बात है, अकाउंटिंग प्रॉफिट की बजाय पहले ही क्या है? 87 का क्या है? लॉस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या शामिल है? सबसे पहले पेनल्टी फॉर लेट डिलीवरी। सर ये अलाउड या मेरे साथ चलना है आपने? ये अलाउड एज डिडक्शन होगा, इसको ऐड बैक कमीशन।
2.5 मिलियन की कमीशन है जो कि माइनस कर दी गई है। हमने क्या पढ़ा हुआ है? 2.5 मिलियन की कमीशन है जो माइनस कर दी गई। कमीशन दिया है लियाकत बशीर को, जिसको हमने 50 मिलियन की प्रोडक्ट सेल की है जिसने, और ये थर्ड स्केड्यूल आइटम की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, लेकिन लियाकत बशीर फाइलर नहीं है। अगर आपने कमीशन दी है किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को जो फाइलर नहीं है, तो उसको 0.2% ऑफ सेल से ज्यादा कमीशन नहीं दी जाएगा। अगर दी गई तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। अब इनकम में से उसने कितना माइनस किया हुआ है? 2.5। अलाउड कितना है? 50 का 0.2%। ऐसा ही है ना? निकालो भैया। 0.1 असल में माइनस करने की इजाजत थी, इसने माइनस कितना किया है? 2.5। तो बकाया नॉट अलाउड कितना है? 2.4 ऐड भाई। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर, तीसरी बात, फ्रेट चार्जेस। सर फ्रेट चार्जेस कैश में पे किए हैं 1.2 मिलियन के, माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, एड बैक कर देंगे। यस सुन लो। क्यों जी? सर ये एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। वो कहता है 2.5 लाख से ऊपर का अकाउंट बैलेंस हो, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा के पेमेंट कैश में की गई हो तो माइनस करने की इजाजत। अब यहां पर देखो सर, यहां पर सीन ये है कि ये फ्रेट चार्जेस पेड इन कैश है तो माइनस करने की इजाजत होगी, अलाउड एज डिडक्शन। जी भाई, भैया बात समझ आ गई? अब आगे आ जाओ। फ्रेट चार्जेस अकाउंटिंग, आपको तो पता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। अब आ गया अदर इनकम। अदर इनकम में पहला पॉइंट ही बहुत अच्छा है। देखो इंश्योरेंस क्लेम मिला है 6 मिलियन का, अदर इनकम है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है 6 मिलियन का। An insurance claim of 6 million equivalent to accounting book value received on 8 November 2021 in respect of a vehicle which was completely destroyed by fire. The cost and fair market value of the vehicle before fire incident was 10 million and 8 million respectively. The vehicle was purchased on 1 अक्टूबर 2019। जी भाई, यार ये एडजस्टमेंट, पहली तो बात यह है कि इंश्योरेंस क्लेम 6 मिलियन का मिला और उसने इनकम में शामिल कर दिया है। इंश्योरेंस क्लेम को अकाउंटेंट ने इनकम में शामिल कर दिया, लेकिन हमने इनकम नहीं बनाना। सर जितने पैसे इंश्योरेंस से मिले हैं सिर्फ वो थोड़ी इनकम है। इंश्योरेंस क्लेम किस चीज़ का मिला है? वो जो गाड़ी जल गई थी उसका, गाड़ी की कॉस्ट क्या थी? 10 मिलियन। फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? सर जी कॉस्ट 10 मिलियन थी, फेयर मार्केट वैल्यू 8 मिलियन थी। गाड़ी की डिस्पोजल प्रोसीड 6 मिलियन मिली है। अब ये बात समझने की यहाँ पर ये है, यहाँ पर हम थोड़ा वर्किंग शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि ये व्हीकल अप्लाइंग फॉर एड थी या नॉट अप्लाइंग फॉर एड थी? कैसे पता चला? अगर कुछ ना लिखा हो तो नॉट अप्लाइंग फॉर एड है, पहली बात। यहां पर तो उसने बड़ा क्लियरली लिखा है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का काम करता है,
तो बड़ा क्लियर हो गया कि ये व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर नहीं थी बल्कि नॉट अप्लाइंग फॉर हायर थी। अच्छा जी, डिस्पोजल प्रोसीड क्या है? यस, डिस्पोजल उसने कहा 6 मिलियन की डिस्पोजल प्रोसीड है। तो भैया हमने कहा गाड़ी की कॉस्ट थी 10 मिलियन, हमने आपको पढ़ाया हुआ है 7.5 मिलियन से। सर जी व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, जैसे ही आपके दिन में आएगा दो बातें तो कंफर्म है। एक ये कि इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, दूसरी ये कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 7.5 मिलियन। तो भैया अलाउड कॉस्ट तो 7.5 है, एक्चुअल कॉस्ट 10 मिलियन है, मल्टीप्लाई बाय डिस्पोजल प्रोसीड 6 है। जरा कैलकुलेट कीजिएगा। सर जी 4.5 मिलियन विल बी टेकन एज डिस्पोजल प्रोसीड। अब हम इसमें से लेस करेंगे WDV। WDV कैसे कैलकुलेट करें? एज्यूमिंग की कॉस्ट कितनी है 7.5। अब डेप्रिसिएशन लो। अब देखो खरीदी कब थी 1 अक्टूबर 2019 को। सर 2020 एक साल, 2021 दूसरा साल, 2022 में डिस्पोज हुई। सर 2 सालों की डेप्रिसिएशन आएगी। डेप्रिसिएशन टैक्स ईयर 21, टैक्स ईयर 22। जी भाई, डेप्रिसिएशन टैक्स ईयर 21 कितना है? 7.5 मिलियन का 15% लीजिए और 2020 और 21 करना था यार मैंने। 2022 में तो सर टैक्स ईयर 2021 कितना होगा? 7.5 मिलियन माइनस 1.1, 7.5 माइनस 1.125, इसका 15%। जी भाई 0.9। सर जी इसको भी लेस कर देंगे तो आपके पास WDV आ जाएगी। जी बताइएगा। 5.42 कर दूं? जी गेन लॉस बताना। गेन की बजाय उल्टा क्या आ गया? कितना? 0.92 का लॉस आ गया है। 0.92 का लॉस आ गया सर। लो सर ये भी बात आ गई। क्या सवाल है मुझे बताइए। सर जी आपने 4.5 मिलियन बेचा है और उसकी WDV 5.42 आ गई है। आप कह रहे हैं कि 6 मिलियन का बेचा, यही जेन में आ रहा है ना सर जी। ये देखें यहां पर आ जाइए, ये वाला पॉइंट हम कर रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम कितने का है? 6 मिलियन का। 6 मिलियन उसे पैसे मिले हैं इक्वलेंट टू बुक अकाउंटिंग बुक वैल्यू। अब 6 मिलियन उसको पैसे मिले हैं। क्यों? क्योंकि व्हीकल आग से जल गई थी। अब व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी? 10 मिलियन। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 8 मिलियन। अब ये व्हीकल थी नॉट फॉर हायर। जो व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर होती है उसका इनिशियल अलाउंस भी नहीं मिलता और उसकी मैक्सिमम कॉस्ट क्या हो सकती है? 7.5। अब अगर व्हीकल की कॉस्ट 7.5 मिलियन से ज्यादा हो और उसे बेच दिया जाए,
या डिस्पोज कर दिया जाए, तो उसके बारे में स्टैंडर्ड रूल ये है कि हम सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल लेते हैं और कॉस्ट लेते हैं। जब सेल प्रोसीड या डिस्पोजल प्रोसीड एज पर टैक्स बुक लेते हैं तो हम कहते हैं अलाउड कॉस्ट 7.5 मिलियन अलाउड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10 मिलियन एक्चुअल कॉस्ट। जी समझ अलाउड और एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड या डिस्पोजल प्रोसीड। ये वर्किंग की तो हमारे पास डिस्पोजल प्रोसीड आई और फिर हम WDV की तरफ चले गए। अब WDV ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे कॉस्ट किसके बराबर थी सर, टैक्स वाले तो 7.5 ही लेंगे। 7.5 मिलने में से पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस की 15% के हिसाब से बनी 1.125। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस की तो भाई अब WDV बेसिस है 7.5 माइनस 1.125 का फिर 15% लिया। जी भाई, तो ये 0.956 आ गया। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस की तो WDV आ गई। सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल था 4.5 मिलियन, WDV कितनी थी 5.42 मिलियन, तो उल्टा क्या आ गया लॉस आ गया। सर जी क्या आप मेरी बात पिक कर सकें, यस और नो? लो सर, ये इस अच्छा अब इसका इंपैक्ट क्या आना है पता है आपको? इसका इंपैक्ट क्या आना है सर जी? लेस करनी है हमने सबसे पहले 6 मिलियन का इंश्योरेंस क्लेम जो इसने इनकम के तौर पे बुक कर लिया था, पहले इसको लेस करेंगे, ये रिवर्स करेंगे। इंश्योरेंस कितना है सर? फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? लॉस ऑन डिस्पोजल, ये भी कैलकुलेट किया है 0.9, ये भी लेस कर देंगे। ये इसकी आउटकम है सर। उसके बाद आ गया बैड डेट की एडजस्टमेंट। सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जो बैड डेट अकाउंटेंट ने रिकवरी पर इनकम में शामिल किया पहले उसको रिवर्स कर दो। सर हमेशा ऐसे ही करते हैं, बैड डेट जो रिकवर हुआ होता है उसको क्या कर देना है रिवर्स। यहां पर करेंगे बैड डेट रिकवर्ड 16.8 प्लस 10.6 27.4 को क्या कर देंगे रिवर्स। अब पहला काम किया रिवर्स, अब दूसरा काम ये है कि टैक्स के मुताबिक इनकॉर्पोरेट करेंगे। टैक्स कहता है वर्किंग नंबर 1.2 बैड डेट की वर्किंग करने लगे हैं। सर जी बैड डेट है दो, एक का नाम है शमीम, एक का नाम है फहीम। सर रूल क्या लगाना है? A-B वाला रूल लगाना है दोनों पर। सर एक है बैड डेट रिकवर्ड, सर जी कितना है शमीम का 16.8 और फहीम का कितना है 10.6। सर A इज बैड डेट रिकवर्ड, B क्या है एक्चुअल माइनस अलाउड। व्हाट इज एक्चुअल बैड डेट? सर जी ये देखो, ये एक्चुअल है 19.2, ये अलाउड है 13.2, तो मैं यहां पर लिखूंगा 19.2 माइनस 13.2, तो ये आ जाएगा 10.8 और ये आंसर आएगा प्लस में। और इसका मतलब है कि मैंने इसको ऐड करना है बैड डेट रिकवर्ड शमीम, कितना 10.8। अच्छा जी बैड डेट क्लेम था 28.8 और अलाउ कितना हुआ था 48.8, 14.8 माइनस 28.8 माइनस 14. जी भाई 3.4 और आंसर भी किस में है माइनस।
सर जी अगर इसका आंसर माइनस में आ गया है सर जी जरा दोबारा बताइएगा फिगर्स। माइनस 14.8 है सर, ये आंसर आ गया माइनस में 3.4। सर यहां पर लिखेंगे क्या बैड डेट फहीम 3.4। अच्छा जनाब, ये बैड डेट आ गया फहीम का, ये भी मैंने साथ के साथ प्लेस कर दिया, यानी ये बैड डेट वाली एडजस्टमेंट भी हो गया। अब अगली एडजस्टमेंट की बात करने लगा। एक एक एडजस्टमेंट पूरा पूरा सवाल है, 4 4 6 6 नंबर वाला, इसलिए इस सवाल को सेलेक्ट किया है। सर जी मैंने बैड डेट वाली एडजस्टमेंट कर दी, मुझे एक बार बता दीजिए क्या आपको समझ आ गई है, यस और नो? सर जी प्लीज मेरे साथ आगे चलिए। और रेंट ऑफ रुपीज 21.6 मिलियन on 8 July 2021, Akash leased one of its factory building along with the plant to Kamran at a monthly rent of 1.8 million. Payable in advance. The building was purchased for rupees 85 million on 16 August 2019, whereas a second-hand machine locally purchased was installed at 34 million. आकाश ने रिपेयर कराई है 3.2 मिलियन की। सर जी मेरी बात समझना, पहली तो बात यह है कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आना, यस और नो? तो यहां पर लिख देंगे रेंट चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कितना है सर? 21.6। यहां से लेस किए भैया, 21.6 है, शुरू पहली बात ही पढ़े, ठीक हो गया? यहां से निकाल दिया, अब डालना किधर है? वर्किंग नंबर 2 की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर रेंट रिसीव कितना किया है? 1.8 मल्टीप्लाई बाय 12 जी 21.6। सर जी रिपेयर कितनी थी? सर हमने तो पढ़ा हुआ है रिपेयर 20% लेंगे, यस और नो? सर वो प्रॉपर्टी में था, ये अदर सोर्स में है, तो यहां पर एक्चुअल रिपेयर ली जाएगी। कितनी है सर? 3.2 लेस कर दी, और तो कोई खर्चा नहीं है। सर डेप्रिसिएशन है, आपको पता है अदर सोर्स में से डेप्रिसिएशन माइनस होती है, यस और नो? भैया सबसे पहले डेप्रिसिएशन है। देखो जरा बिल्डिंग कितने की खरीदी थी? 85 की। कब खरीदी थी? 16 अगस्त 2019 को। तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी माइनस होगी? सर हम एक वर्किंग नंबर 2.1 भी बना लेते हैं डेप्रिसिएशन की। पहले बात कर लेते हैं बिल्डिंग की। सर जी कॉस्ट कितनी थी? 85। सर कब खरीदी? 16 अगस्त 2019 को, यानी पहली बार डेप्रिसिएशन टैक्स ईयर 2020 में आई होगी। कितनी? 10% थी, इतना ही था ना, 8.5। सर टैक्स ईयर 2021 में भी देखो। सर जी WDV मेथड है ना, 85 माइनस 8.5, जो आंसर आएगा उसका 10% लीजिए, बताइए।
7.6। सर अब हमारा साल आ गया टैक्स ईयर 2022, ये हमारा साल है। इसमें कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 85 माइनस 8.5 माइनस 7.65, इसका 10% ले लो। बड़ी गल की थी, कहते भाई डिस्पोजल का साल है, इस साल तो लेनी ही नहीं है। डिस्पोजल हुई है, आप तो डेप्रिसिएशन सिंपल निकाल रहे हैं। डिस्पोजल की तो भाई क्या कितना है भाई? 6.88 के बाद क्या है? 6.885, यानी 6.89 कर दूं। 6 ये डेप्रिसिएशन है इस साल की जो माइनस होनी है। भाई कह रहे हैं नील इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल होती। भैया आप उसकी सेल प्रोसीड थोड़ी देख रहे हो, आप तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो। ये देखो आपने तो ये जगह किराए पर दी हुई है, डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हो। जिस साल का किराया वसूल किया उसी साल की डेप्रिसिएशन लेस करनी है बस। वो गेन लॉस तो निकाल नहीं रहे जो आप ये बात कर रहे हो कि जी नील इन द ईयर ऑफ सेल होता है। भैया मेरी बात समझ आ रही है? प्लांट एंड मशीनरी देखो, सेकेंड हैंड लोकली परचेज प्लांट, इसने आपको इशारा दिया है क्या? इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। क्यों? सेकेंड हैंड है। शाबाश। कितने का? 34 मिलियन का। कब खरीदा? सर जी बिल्डिंग के बाद आ गया प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट थी 34 मिलियन। सर 1 जुलाई 2021 को ही खरीदा है, यानी डेप्रिसिएशन सिर्फ टैक्स ईयर 2022 की आनी है। 34 का 15% जी 5.1 की डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 5. इसके अलावा इसमें कोई खर्चा नहीं है, लेस करेंगे हमारे 5 सर आ जाएगा। जी बताइएगा कैसे हो सकता है? 21.6 में से हम 3.2 लेस कर रहे हैं, उसके बाद 6.89 लेस कर रहे हैं, उसके बाद 5.1 लेस कर रहे हैं। जी 6.41। तो सर जी बात समझ में आ गई? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की वर्किंग कर दी सर हमने। मैं सवाल करता जा रहा हूं, एक एक सवाल का एक एक एडजस्टमेंट पूरा छोटा न्यूमेरिकल है। भैया मेरी बात समझ आ रही है? आगे चलो जरा। पीजेसी की लायबिलिटी कितनी थी? 14 मिलियन और 17 मिलियन। कब 18। सर जी आप 18 मार्च 2018 को आपने 14 मिलियन की परचेजेस की थी, पेमेंट नहीं दी। 18 का साल खत्म हुआ, 19 का साल आया, 20 का साल आया, 21 का साल आया। जिस साल परचेज की थी वो साल खत्म होने के 3 साल तक आपने पैसे नहीं दिए, तो चौथे साल दोबारा याद पड़ा हुआ है ना, दोबारा इनकम में शामिल कर देंगे। वो वाली प्रोविजन अप्लाई होनी थी। 2018 के साल से शुरू करो, वो खत्म हुआ तो 19 से गिनना शुरू करो। 19, 20, 21। टैक्स ईयर 2022 में क्या होना था? एड बैक। सर अनपेड लायबिलिटीज जी कितना है? 14 मिलियन। आगे आ जाओ जरा। 1 अगस्त 2018 को एक परचेज की थी, जिस साल परचेज किया वो वाला साल शामिल है, तो 18 का साल निकाल दो। सॉरी 1 अगस्त 2018 है, यानी टैक्स ईयर 2019 है, वो साल निकाल दो। 2020, 2021, 2022, 2023 में जाके इनकम में शामिल करना था। हमारा साल 2022 है, इस वजह से हमने इस 17 को क्या कर दिया? भैया मेरी बात पिक कर रहे हो? लो सर आगे चलते हैं।
कहता है कि इनकम में पहले से include कर दी। सर ये बुलेट अगला आ गया, इसमें इनकम में पहले में इंक्लूड नहीं है, किसने कहा है? वहां पर लिखा था अदर इनकम में पहले से इंक्लूड है, ये छोटी डैश डाली, ये छोटी डैश डाली, ये छोटी डैश, ये तो अगला नया पॉइंट है, ये नहीं इनकम में पहले से शामिल बड़े भाई। हाँ जी, उसके बाद आ गया ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल चार्जेस कितने थे? 2.8, जो बैंक ने वेव कर दिए। वेवर ऑफ फाइनेंशियल कितने हैं सर? ऐड करेंगे सर। रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? पिछले साल कोई खर्चा किया था, अब माफ हो गया है, तो जिस साल माफ हुआ है उस साल इनकम में ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल भी यही थी। इसमें 2020 में खर्चा किया था, 2020 का एक्सपेंस था, आपको बैंक ने माफ कर दिया, तो इनकम में ऐड कर देंगे। जब भी माफ किया ऐड कर देंगे। सर जी एक है अनपेड लाइबिलिटी, अनपेड लाइबिलिटी एक अलहदा बात है, इसमें अनपेड लाइबिलिटी की बात नहीं की जा रही। सर जी चले आगे। वेवर ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस, मैंने ये भी पढ़ा दिया। 2.8 मिलियन पहले माइनस हुआ था, बैंक ने माफ कर दिया, ऐड बैक कर दिया। टैक्स डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? क्यों जी? ये आप जान के करते हैं या आपसे हो जाता है? सर हो जाता है सर। टैक्स डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस करेंगे, ठीक है भाई। सर जी अगर ये बड़ी कंफ्यूजन है, खुदारा इस चीज को कंसिडर करें, बड़ी ध्यान से इसको देखने की जरूरत है कि उसने लिखा हुआ है इंक्लूडेड या नहीं लिखा हुआ। ये देखो इसी सवाल में ऊपर उसने लिखा था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या शामिल है। ये चार छोटे छोटे जो बुलेट थे ये ऑलरेडी माइनस हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद बड़े बुलेट पे आया, कहते हैं अदर इनकम, और ये जो छोटे छोटे सब बुलेट थे ये ऑलरेडी ऐड हुए थे। तीसरा जो बड़ा बुलेट आया वो ऑलरेडी ऐड या लेस नहीं जी। सर ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अगर ऑलरेडी माइनस हो चुका हुआ तो इग्नोर करना था, लेकिन अगर नहीं इनकॉर्पोरेट हुआ था तो क्या करना था? लेस करना था। सर जी बात समझ में आ गई है? लो सर, अदर इनकम। सर अदर इनकम में 15 अगस्त 2021 को आकाश ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करके 23 मिलियन कमाया है। सर ये स्पेकुलेशन बिजनेस है, यस और नो? इसका क्या करेंगे? सर जी मैं यहां पर सोच रहा हूं, यहां पर अगर मेरी इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस आ जाए, उसके बाद यहां पर नीचे स्पेकुलेशन बिजनेस लिख दूं। सर स्पेकुलेशन बिजनेस में 23 मिलियन का गेन है। भाई मैंने अल्टीमेटली तो इनकम फ्रॉम बिजनेस की एक फिगर ही लिखनी है ना, तो ये मैं उसके साथ टोटल करके लिखूंगा। सर जी उसके बाद आ गया कैपिटल गेन, उसके बाद आ गया वर्किंग नंबर 3।
इसमें दो हैं सर, एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा कौन सा है? शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी में गेन का क्या सीन होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या सीन होगा सर? उसने हमें कैपिटल गेन पहले ही दे दिया है, कितना सर? सर उसने हमें खुद तो कहा है 20 मिलियन से इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने से कमाया। वो प्रॉपर्टी खरीदी कब थी? 1 जून 2019 में। यहां से शुरू करो, 1 जून 2019, 1 जून 2020, 1 जून 2021, 1 जून 2022। बेची कब है? 30 जून 2022 को, यानी 3 साल से ज्यादा 4 साल से कम। सर होल्डिंग पीरियड अगर 3 साल से ज्यादा 4 साल से कम हो, मुझे प्लीज बताइएगा रेट कितना लगेगा? 20 मिलियन है, 7.5% रेट लगेगा। कितना बन गया? 1.5 मिलियन का टैक्स बन गया। प्राइवेट कंपनी की बात करने लगा हूं, शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी कितना है सर? 3.6 मिलियन। इस पर तो एनटीआर के तहत ही टैक्स लगेगा। यस और नो? आ जाओ सर जी, ये वाली एडजस्टमेंट भी कर गया। अब आ जाओ, ड्यूरिंग द ईयर आकाश रिसीव्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एन एओपी ऑफ ₹70 मिलियन। हाँ जी, बताते हैं मुझे अब क्या होगा? सर इसको शेयर ऑफ एओपी मिला है 70 मिलियन का। इसने एंड पे काम आना है जहां पर हमने टैक्सेबल इनकम निकाल लेनी है, उसके बाद शेयर ऑफ एओपी लिखेंगे, फिर टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस लिखेंगे, फिर टैक्स लायबिलिटी। यार एओपी वाला किया हुआ ना, ये वहां पर काम आना था। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब जब मैंने ये सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली, मैंने सोचा यार डिडक्टेबल लॉस इसमें एक भी नहीं है, टैक्स क्रेडिट इस सवाल में एक भी नहीं था। लेकिन अब आप टोटल नहीं कर सकेंगे। 87 माइनस 87 प्लस 2.4 प्लस 40 प्लस 10.8 प्लस 14 प्लस 2.8 लेस करेंगे 6, फिर माइनस 0.92, फिर माइनस 27.4, फिर माइनस 3.4, फिर माइनस 21.6 और फिर माइनस 48। सर ये आपके पास फुल एंड फाइनल फिगर आएगी। आपने 87 माइनस से शुरू किया था। सर जी मैं फिर बोलता हूँ यार, लिखो ये आ रहा है -124 ये आना चाहिए। चलो फिर करें -84 -87 प्लस 24 प्लस 2.4 प्लस 40 प्लस 10.8 प्लस 14 प्लस 2.8 माइनस 6 माइनस 0.92 माइनस 27.4 माइनस 3.4 माइनस 21.6 माइनस 48 124.3। आंसर किस में आ रहा है? ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रेडिंग बिजनेस है।
इसके अंदर से स्पेकुलेशन बिजनेस को एडजस्ट करेंगे तो आपका फिर भी लॉस आएगा कितना? सर ये -101.32 जो फिगर आ रही है, इसी को ही हम 101.32 को हम यहां पर प्लेस कर देंगे। अब आ जाए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बताइएगा। 6 कितना यार 6.41 है। फिर आ जाए कैपिटल गेन। सर 20 एक है प्लस 3.68 एक है 23.6। सर जी इसको नेट करके जरा टोटल इनकम स्लैश लॉस निकाल लीजिए जी। 71.31 आंसर नेगेटिव में आ रहा है। सर सेपरेट ब्लॉक कैपिटल गेन में जो सेपरेट ब्लॉक आइटम है उसको अलहदा कर दीजिए जी। कैपिटल गेन में जो सेपरेट ब्लॉक आइटम है उसको अलहदा कीजिए। कितना आ गया भाई? 20। तो भैया लॉस आपका बढ़ के कितना हो जाएगा? 91.3। सर टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम कितना होगा? सर जी टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम ये निकाला हुआ है 1.5। लो सर, अब यहां पर टैक्सेबल इनकम आई नहीं। अगर टैक्सेबल इनकम आती तो फिर शेयर ऑफ एओपी ऐड करते, टोटल इनकम वो रेट पर्पस निकालते, टैक्स लायबिलिटी वो रेट। यार मेरी बात समझ आ रही है? सर जी एज देयर इज नो टैक्सेबल इनकम सो शेयर ऑफ एओपी will not be included in for rate purposes। यार मुश्किल बात तो नहीं है, सवाल अच्छा था, कॉम्प्रिहेंसिव था। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आते हैं, जिस बच्चे ने समझ से अकल से सारा इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा है, उसको मुश्किल नहीं लगना चाहिए। लेकिन जिस बच्चे को नहीं आ रहे, जिसको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसको गेन लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसको व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर का कॉन्सेप्ट नहीं है, 3 साल की लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सर वो इस सवाल में से 20 में से 10 नंबर भी नहीं ले सकता। ये वाला सवाल एक आए ओपनर है उस बच्चे के लिए जिसने बिजनेस को तैयार नहीं किया हुआ और जिसको लगता है कि वो कर लेगा। सर इस तरह से नहीं होता, आपको मेहनत करके वो वाला एरिया बहुत अच्छा तैयार करना ही पड़ेगा। हेड्स ऑफ इनकम में से कुछ माफी नहीं है। सर जी इस सवाल में से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। सर जी सेपरेट ब्लॉक आइटम को अलहदा किया हुआ है, लॉ वो टोटल इनकम बनाने के लिए सिर्फ एक बार एडजस्ट किया, उसको अलहदा ही करना। जी भाई स्पेकुलेशन को, स्पेकुलेशन गेन है, स्पेकुलेशन का कौन गेन एडजस्ट कर दिया है। सर जी ट्रेडिंग का लॉस किसी भी गेन के साथ एडजस्ट हो जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। कोई सवाल प्लीज पूछना है तो पूछिए इस एरिया में से। लेकिन ये आए ओपनर है हर उस बच्चे के लिए
जिसने इनकम फ्रॉम बिजनेस सही से तैयार नहीं किया हुआ। सर जी कोई सवाल पूछना पसंद करेंगे? सर जी शाहिद वाला एक सवाल है सर। शाहिद वाला एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा सवाल है। वो आपकी होम असाइनमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अब तक जबकि न्यूमेरिकल दिया आपकी असाइनमेंट चेक नहीं की। मैं आपको पहले बता रहा हूं कल लाजमी चेक करूंगा। सिर्फ एक सवाल दे रहा हूं, ये सवाल खुद करना है, उसके बाद शाहिद वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 सर, शाहिद वाला सवाल कल इंशाल्लाह आपका चेक करूंगा। कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई इशू होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। कल एओपी के न्यूमेरिकल प्लान किए हुए इंशाल्लाह, कल एओपी के 2 न्यूमेरिकल्स करने हैं। अभी जो है मैंने आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के 5 न्यूमेरिकल क्लास में कराए हैं, सैलरी के 5 न्यूमेरिकल क्लास में कराए हैं, 4 से 5, और एओपी के पिछली 2 अटेम्प्ट्स के सवाल हैं, वो भी इंशाल्लाह कल 2 न्यूमेरिकल्स क्लास में कराना प्लान्ड है। सर जी इसके बाद फिर सेल्स टैक्स शुरू करेंगे, लेकिन इसके बाद एओपी के न्यूमेरिकल्स का एक फुल फ्लेज टेस्ट भी प्लान्ड है। तो मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, इन न्यूमेरिकल्स में छुपी हुई है 70% एडजस्टमेंट जो उसने आपको पेपर में पूछनी है। ये जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं यही रिपीट होता है, इसी तरह के सवाल ही होते हैं। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें, 17-18 न्यूमेरिकल की, तो इतना मैं आपको बता दूं 70% एडजस्टमेंट तो यही आती है, 70 to 80%। 20% नहीं आती हैं जो आपको करने से पता चल जाएंगी। मैं आपको बताऊं, आपने इतना रिपीट जो करवाया गया है, बार बार न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। आज तकरीबन 5वीं 6ठी क्लास है, कंसेक्यूटिव न्यूमेरिकल करवा रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि यार कोई कमी हमारे एंड पे ना रह जाए। सर अगर पता है कि 36 से 40 नंबर का ये आना है तो सर फिर कॉम्प्रोमाइज करना बेवकूफ़ी है। सर जी बात समझ में आ रही है? लो सर आज के लिए इतना ही था। अब इंशाल्लाह कल एओपी के न्यूमेरिकल कराऊंगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।